हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो पापा कंपटीशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, कैसे चलती है, इसका ढांचा क्या है, ये सब देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था जैसे अब बैंक में खाता खुलवाते हैं, बीमा करते हैं, या कहीं कुछ वस्तु खरीदते हैं बाज़ार में, तो ये सब चीज़ को एक किताब है उसमें लिख देना, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये मतलब एक जैसे ग्रंथ टाइप का होता है। तो अर्थव्यवस्था, इसको भाषा में मतलब कैसे कह सकते हैं, मतलब एक भाषा देना चाहें तो कैसे कह सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है ये व्यवस्था या तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था या तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं या संपादित होती हैं, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि चीज़ें। तो अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार देखते हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? अगर अर्थव्यवस्था को देखा जाए अंतर संबंधों के आधार पर, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार से देखते हैं। नंबर एक में अंतर संबंधों के आधार पर, नंबर 2 संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। संसाधनों के स्वामित्व मतलब किसका अधिकार रहेगा, किसका रहेगा क्या है। और नंबर 3 विकास के आधार पर, कैसी अर्थव्यवस्था विकसित है, अल्पविकसित है, ये विकासशील है, कैसी अर्थव्यवस्था है, इस प्रकार से देखेंगे। पहले चलिए देखते हैं अंतर संबंध के आधार पर। नंबर 1, अंतर संबंध के आधार पर 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था नाम ही है खुली। खुली मतलब कोई भी आए कोई भी जाए, किसी के साथ भी आप व्यापार करो, किसी के साथ भी कुछ भी करो, तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसको कह सकते हैं। इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात स्वतंत्र होता है, मतलब किसी को भी आयात कर सकते हैं, किसी को भी निर्यात कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं होती है। नंबर 2 बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्लोज। इसका मतलब है कि सिर्फ जहाँ तक सीमा है, जहाँ जितना ही व्यवस्था है, एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत आती है बंद अर्थव्यवस्था। बंद मतलब बॉक्स को बंद कर दो तो ये कितना, ये सीमित हो गया, एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था होती है। इस अर्थव्यवस्था के में आयात निर्यात पूर्णतः मतलब प्रतिबंध होता है, दूसरे राज्य का या दूसरे देश का बिल्कुल प्रतिबंध होता है। एक राज्य दूसरे राज्य के अंतर्गत आयात निर्यात नहीं कर सकता। इसमें एक राज्य अपने राज्य के अंतर्गत ही आयात निर्यात कर सकता है। ये बंद अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था की बिल्कुल आदर्श स्थिति होती है। कैसी आदर्श स्थिति किसे माना गया? बंद अर्थव्यवस्था को एक आदर्श स्थिति माना गया है। ये होती है बंद अर्थव्यवस्था। अब देखते हैं संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पूंजीवादी, नंबर 3 मिश्रित। समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित। समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित। समाजवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी मतलब सरकारी, जो सरकारी अर्थव्यवस्था है। इसमें कौन सा, ये इसमें पूरी भागीदारी किसकी होगी? समाजवादी में सरकार की। समाजवादी में कौन? सरकार। पूरा स्वामित्व किसका होगा? सरकार का। संस्था किसके अंतर्गत? निर्णय भी लेगी सरकार, उसका कार्य का क्रियान्वयन सब कुछ कौन करेगी? सरकार। तो ये किसके अंतर्गत आती है? सरकार। जैसे आपने देखा होगा एक सरकारी बैंक होती है, जैसे यहाँ सरकारी बैंक कौन सी? SBI। ये कौन सी सरकारी बैंक है? तो ये सरकारी संस्था होगी। ये सरकारी संस्था में और भी देखिए सरकारी समाजवादी में जैसे
देखा हो, सरकारी बस स्टैंड होता है, सरकारी हॉस्पिटल होता है, सरकारी स्कूल होते हैं। तो ये कौन सी है? समाजवादी। पूंजीवादी, पूंजीवादी में इसमें कीमतों का निर्धारण कौन करता है? बाजार। जो बाजार की शक्तियाँ हैं, इसमें कीमतों का निर्धारण बाजार की शक्तियाँ करती है। इसमें कौन, इसे समाजवादी में कौन करता है? सरकार निर्धारण करती है। और समाजवादी ये किसके, उसके समाज जनता के हित में करती है। किसके? जनता के हित में, जनता के हित में करती है सरकार। और ये किसकी? ये पूंजीवादी क्या होती है? पूंजी लाभ पर आधारित होती है। लाभ, ये क्या चाहती है? लाभ कमाना। या पूंजीवादी को एक नाम से अपन लोग बोलते हैं प्राइवेट। जो प्राइवेट है उसे पूंजीवादी बोलते हैं। तो इसमें कौन निर्धारण करेगा मूल्य का? जो पूंजी लगाएगा। इसमें सरकार बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोई सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसमें पूर्ण रूप से बाजार पर आधारित होगी, मांग और आपूर्ति पर आधारित होगी। जैसी मांग वैसे ही आपूर्ति, उसी प्रकार से उसका मूल्य तय होगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें सरकार और प्राइवेट, सरकार और बाजार दोनों मिलकर काम करते हैं। इसमें सरकार भी होगा और प्राइवेट लोग भी होंगे। तो ये मिश्रित होती है। इसमें नियंत्रण सरकार करेगी और पूंजी का निर्धारण भी सरकार ही करेगी, अपने हिसाब से करती है। अब देखते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है: अल्पविकसित, विकासशील और विकसित। अब आपने ये तो नाम सुने ही होंगे, अल्पविकसित देश, विकासशील देश, विकसित देश। जैसे अपना देश है, किस में आता है? विकासशील देश में। विकासशील देश है तो उसी प्रकार अर्थव्यवस्था अल्पविकसित। देखते हैं अल्पविकसित ऐसी अर्थव्यवस्था जो संसाधनों का दोहन मतलब प्रारंभिक अवस्था में कर रही हो, जो पूर्ण रूप से तकनीकी सहायता ना हो, कहीं किसी चीज़ की कमी, कहीं कोई आधारभूत संरचना कोई कमी है, कहीं कुछ की कमी है, तो उसे अल्पविकसित करते हैं। जैसे कोई संसाधन है उसका पूर्ण रूप से दोहन नहीं होता। जैसे मान के चलिए हमें कोयला खोदना है, अब कोयला खोदने के लिए हमें तकनीकी नहीं है, मशीन नहीं है, तो पहले किससे खोदते हैं? फावड़े से, इससे उससे कुदाल लेके खोदते हैं। तो ये अल्पविकसित के हैं। अब विकासशील अपन, ये इंडिया किस में आता है? विकासशील देश में आता है। तो विकासशील देश, इसमें संसाधनों का प्रारंभिक मतलब दोहन स्टार्ट हो जाता है, मतलब संसाधनों का दोहन करने लगते हैं। मतलब पूर्ण दोहन नहीं हो पाता, लेकिन दोहन है कि अधिकतर होने लगता है। जैसे अब अपने यहाँ तकनीकी आ जाती, थोड़ी बहुत तकनीकी क्रियाओं का प्रयोग करने लगते हैं, तो ये विकासशील। और विकसित क्या है? विकसित जिसमें संसाधनों का पूर्ण रूप से दोहन किया हो जाए, उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का पूर्ण रूप से दोहन किया जाता है, तो उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका है, जापान है, ये कैसी हैं? विकसित अर्थव्यवस्था है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।